हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ज़्यादा स्वस्थ होंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम लोग इंग्लिश ग्रामर के एक बहुत ही शानदार टॉपिक वर्ब को पढ़ने वाले हैं। तो आप सभी का बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चा लोग, आप सभी हेडिंग डालेंगे वर्ब। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वर्ब को हिंदी में अपन लोग बोलते हैं क्रिया। अरे भैया, क्या बोला जाता है? तो वर्ब को हिंदी में बोला जाता है क्रिया। और इसी टॉपिक को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से सीखने वाले हैं और समझने वाले हैं। तो सभी सामने ध्यान देते रहना और मुस्कुराते हुए चीजों को सीखते रहना। तो प्यारे बच्चों, अगर बात करी जाए क्रिया की यानी वर्ब की, तो सभी सामने ध्यान देंगे। किसी कार्य का करना, किसी कार्य का करना या होना, करना या होना प्यारे बच्चों क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है। आप दोनों बातों को जरा अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। किसी कार्य का करना या होना ही प्यारे बच्चों अपने आप में क्या कहलाता है? तो कहलाता है भैया क्रिया यानी कि वर्ब। कैसे? तो जरा सामने ध्यान देना। कार्य का करना प्यारे बच्चों, सुबह से लेकर शाम तक हम लोग बहुत सारे काम करते हैं। हम विद्यालय जाते हैं, हम यूनिफॉर्म पहनते हैं, हम प्यारे बच्चों खाना भी खाते हैं, इसी के साथ में खेलते भी हैं। तो प्यारे बच्चों हो गया काम का करना। यहाँ पे एक शब्द और लिखा है होना। कुछ ऐसे काम होते हैं प्यारे बच्चों जो खुद से होते हैं, यानी अपने आप होते हैं, उनको हम लोग नहीं करते। जैसे प्यारे बच्चों सुबह शाम होती है, इसी तरीके से सूरज निकलता है, अस्त होता है, चंद्रमा निकलता है, अस्त होता है। तो प्यारे बच्चों ये क्या हो गया? काम का होना हो गया। तो कहने का मतलब ये कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो हम खुद से करते हैं और कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो प्यारे बच्चों अपने आप होते हैं। यानी कि कार्य का करना या होना ही प्यारे बच्चों क्या कहलाता है? तो वर्ब कहलाता है। अगर आपसे डेफिनेशन पूछी जाए कि क्रिया की परिभाषा बताइए, तो बच्चा लोग आप क्या बताएंगे? कि किसी कार्य का करना या होना ही क्रिया कहलाता है। बहुत ही शानदार भैया, क्या कहलाता है? तो क्रिया कहलाता है। जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिख रहा हूं, सभी सामने ध्यान देंगे। एग्जाम्पल है वह खेलता है, वह खेलता है। तो प्यारे बच्चों, अगर आपसे पूछी जाए यहाँ पे क्रिया क्या होगी, तो यहाँ पे क्रिया हो जाएगी खेलता है। तो प्यारे बच्चों ये क्या हो गई? क्रिया हो गई। यानी कि प्यारे बच्चों जो भी सेंटेंस में कार्य किया जाता है वही हमारा कहलाता है क्रिया। आई थिंक आप सभी को ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। यानी कि किसी कार्य का करना, यहाँ पे क्या है? वह खेलता है तो खेलने का काम कर रहा है। तो प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगी? क्रिया हो जाएगी। इसी तरीके से एक सेंटेंस और ले लेते हैं, सभी सामने ध्यान देंगे। वह पत्र लिखता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे किस चीज का काम किया जा रहा है? तो यहाँ पे काम किया जा रहा है पत्र लिखने का। तो प्यारे बच्चों ये जो लिखना हो जाएगा, प्यारे बच्चों ये हमारा क्या हो जाएगा? वर्ब को दिखाएगा, यानी कि क्रिया को रिप्रेजेंट करेगा। आई होप आप सभी को ये दोनों सेंटेंसेस में मैंने जो बताया वो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों ये भी हमारा हो गया क्रिया। आई थिंक ये दोनों सेंटेंसेस आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब हम लोग बात करेंगे कुछ इंग्लिश के सेंटेंसेस के बारे में। तो सभी सामने ध्यान देंगे और चीजों को अच्छे तरीके से समझते रहेंगे। तो प्यारे बच्चों कुछ ले लेते हैं इंग्लिश के सेंटेंसेस। जैसे कि प्यारे बच्चों पहला सेंटेंस यहाँ पे लिखा है, ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल, यानी वह विद्यालय जाता है। तो प्यारे बच्चों बहुत अच्छी बात है कि वह विद्यालय जाता है। यहाँ पे सेंटेंस लिखा है ही गोज टू स्कूल। अगर आपसे पूछा जाए कि भैया बताओ इस सेंटेंस में वर्ब क्या होगी, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे वर्ब हो जाएगी गोज। क्यों? क्योंकि प्यारे बच्चों यहाँ पे जाने का काम हो रहा। कहाँ जाने का काम हो रहा? तो भैया विद्यालय जाने का काम हो रहा है, यानी पाठशाला जाने का काम हो रहा है। तो यहाँ पे गोस क्या होगी? ये वर्ब हो जाएगी, यानी ये वर्ब को रिप्रेजेंट करेगा। सेकेंड सेंटेंस है दे प्ले, वे खेलते हैं। तो भैया यहाँ पे वर्ब क्या होगी? तो यहाँ पे वर्ब हो जाएगी प्ले। ठीक है, आप सभी को ये दोनों सेंटेंसेस बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग बात करेंगे जो वर्ब है उसको हम लोगों ने कितनी कैटेगरीज में डिवाइड करके रखा है, यानी इसके काइंड्स कितने होते हैं। तो सभी सामने ध्यान देते रहना। और एक जरूरी बात कि मुस्कुराते हुए चीजों को सीखते रहना, क्योंकि भैया मुस्कुराना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे हेडिंग हम लोग डालेंगे काइंड्स ऑफ वर्ब। अब जरा इसको अच्छे से समझ लेते हैं। तो हमारा टॉपिक है काइंड्स ऑफ वर्ब। तो प्यारे बच्चों हमने वर्ब को बेसिकली दो भागों में डिवाइड करके रखा है। जैसे कि पहला हमारा है फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब। और सेकंड प्यारे बच्चों हमारा है
ये पहला हमारा हो गया फाइनाइट वर्ब। सेकंड प्यारे बच्चों हमारा निकल के आएगा, वो हमारा आएगा नॉन फाइनाइट वर्ब। तो पहला तो हमारा हो गया फाइनाइट वर्ब और दूसरा हमारा हो गया नॉन फाइनाइट वर्ब। अब जरा इनको भी अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो सारी चीजें हमारी क्लियर हो जाएंगी ऑटोमेटिक। तो सभी सामने ध्यान देंगे, मैं क्या बताने वाला हूं। प्यारे बच्चों, काइंड्स ऑफ वर्ब को हमने टू पार्ट्स में डिवाइड करके रखा। जैसे कि पहला हमारा जो इसका काइंड है वो क्या है प्यारे बच्चों, फाइनाइट वर्ब। दूसरा हमारा है नॉन फाइनाइट वर्ब। अब दोनों को ही अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, फाइनाइट वर्ब वे वर्ब होती हैं जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग काम करती हैं, यानी कि सब्जेक्ट जैसा होगा उस तरीके की वर्ब को हम लेकर आएंगे, यानी कि वो प्यारे बच्चों जो वर्ब हमारी कहलाएंगी वो कहलाएंगी फाइनाइट वर्ब। कैसे, तो सभी सामने ध्यान देंगे और अच्छे तरीके से चीजों को समझते रहेंगे। तो प्यारे बच्चों सेंटेंस है यहाँ पे, ही प्लेज फुटबॉल। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों सेंटेंस लिखा है ही प्लेज फुटबॉल, यानी कि प्यारे बच्चों सेंटेंस का अगर मीनिंग देखा जाए तो क्या हो जाएगा, वह फुटबॉल खेलता है। अब यहाँ पे दूसरा सेंटेंस देखेंगे सभी लोग। यहाँ पे दूसरा सेंटेंस लिखा है दे प्ले फुटबॉल। पहला सेंटेंस प्यारे बच्चों क्या लिखा है, ही प्लेज फुटबॉल। दूसरा लिखा है दे प्ले फुटबॉल। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे अब आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे जो वर्ब यूज करी गई है वो हमारी फाइनाइट वर्ब है। तो सभी सामने ध्यान देना और अच्छे तरीके से चीजों को समझते रहना। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे अगर बात करी जाए ही की, तो प्यारे बच्चों ही जो है वो हमारा कैसा सब्जेक्ट है, तो है सिंगुलर सब्जेक्ट। अब कुछ बच्चों के दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा कि सर सब्जेक्ट क्या होता है। तो भैया सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस का वह पार्ट होता है जिसके बारे में कुछ बताया जाता है, या फिर प्यारे बच्चों जिस व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात करी जाती है। जैसे कि यहाँ पे पहला सेंटेंस लिखा है ही प्लेज फुटबॉल, यानी कि ही के बारे में बताया जा रहा है, यानी कि किसी मेल पर्सन के बारे में बताया जा रहा है कि वह खेलता है। तो प्यारे बच्चों जिस व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताया जाता है वही प्यारे बच्चों दिए गए सेंटेंस का क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है। इसको हिंदी में अपन लोग बोलते हैं कर्ता। भैया क्या बोलते हैं, तो कर्ता बोलते हैं। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों जो ही आया वो हमारा है सिंगुलर सब्जेक्ट। कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट। तो वर्ब यहाँ पे जो यूज हुई वो प्यारे बच्चों उसमें देखिए क्या लगा हुआ, एस लगा हुआ, यानी सिंगुलर वर्ब यूज हुई है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे जो वर्ब यूज हुई वो प्लेज यूज हुआ। इसी तरीके से दूसरा सेंटेंस यहाँ पे लिखा हुआ है दे प्ले फुटबॉल। अब दे प्यारे बच्चों क्या है, ये है प्लूरल सब्जेक्ट। भैया कैसा सब्जेक्ट, तो ये है प्लूरल सब्जेक्ट। और जैसे ही प्लूरल सब्जेक्ट आया मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वर्ब हमारी चेंज हो गई। वर्ब क्या हो गई, प्ले हो गई। तो कहने का मतलब यह है कि दोनों ही सेंटेंसेस में प्यारे बच्चों क्या है, वर्ब बदल रही है। और कैसे बदल रही, तो अपने सब्जेक्ट को देखते हुए। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर था तो प्यारे बच्चों सिंगुलर वर्ब यूज हुई, यानी प्ले के साथ में एस ऐड कर दिया गया। इसी के साथ में प्यारे बच्चों जैसे ही हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो प्यारे बच्चों जो वर्ब हमने यूज करी वो प्लूरल यूज करी, यानी कि प्यारे बच्चों जो एस था उसको रिमूव कर दिया। तो कहने का मतलब यह है कि प्यारे बच्चों जो फाइनाइट वर्ब होती हैं, यानी फाइनाइट वर्ब हमारी वे क्रियाएं होती हैं, वह क्रियाएं होती हैं जो प्यारे बच्चों अपने सब्जेक्ट के अनुसार कार्य करती हैं। यानी सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो उस तरीके की वर्ब को हम यूज करेंगे, और प्यारे बच्चों अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हम उस तरीके की वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। आई होप आप सभी को फाइनाइट वर्ब अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अरे आ गया ना, बहुत ही शानदार। अब हम लोग बात करेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती हैं। तो सभी सामने ध्यान देंगे, मैं यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस लिख रहा हूं, फिर मैं चीजों को अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा। सभी सामने ध्यान देते रहना। He wants to eat banana। ये प्यारे बच्चों पहला सेंटेंस हो गया, he wants to eat banana। सेकेंड सेंटेंस प्यारे बच्चों है I want to eat banana। अब भैया सामने ध्यान देना और चीजों को अच्छे तरीके से समझते रहना। यहां पर प्यारे बच्चों जो ही है वो क्या है, वो सिंगुलर सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अरे कर रहा है कि नहीं कर रहा, बोलते रहो भैया, खोपड़ी हिलाते रहो सभी के सभी। बहुत ही शानदार। तो प्यारे बच्चों ही जो है वो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी के साथ में प्यारे बच्चों जो आई दे रखा है वो भैया दिखा रहा है प्लूरल सब्जेक्ट को। अरे भैया किसको दिखा रहा, तो जो आई है वो दिखा रहा है प्लूरल सब्जेक्ट को। इतना क्लियर, बहुत ही शानदार। तो यहाँ पे ही जो प्यारे बच्चों है वो सिंगुलर सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी के साथ में प्यारे बच्चों जो आई है वो प्लूरल सब्जेक्ट को दिखा रहा है। अब आपको दिमाग कंसंट्रेट कहाँ करना है, तो सामने ध्यान दो। यहाँ पर प्यारे बच्चों लिखा हुआ है ही वॉन्ट्स टू ईट बनाना। अब ये वर्ब हमारी आ गई ईट।
आ गई, यहाँ पे वर्ब आ गई ईट। अब प्यारे बच्चों दोनों ही सेंटेंसेस में आप देखेंगे कि हमारे जो सब्जेक्ट हैं वो चेंज हो रहे हैं। यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है, लेकिन वर्ब के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा, यानी कि वर्ब के ऊपर कोई भी प्रभाव हमारा नहीं पड़ रहा है। यहाँ पर भी प्यारे बच्चों ईट का यूज किया गया, इसी के साथ में यहाँ पर भी प्यारे बच्चों ईट का ही यूज किया गया। यानी कि प्यारे बच्चों नॉन फाइनाइट वर्ब हमारी वे वर्ब होती हैं जो सब्जेक्ट के अनुसार कार्य नहीं करती हैं, यानी सब्जेक्ट के अनुसार बदलती नहीं है। क्या मैंने बताया? नॉन फाइनाइट वर्ब हमारी वे वर्ब होती हैं जो सब्जेक्ट के अनुसार बदलती नहीं है। यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट था तब भी हमने ईट यूज किया, इसी के साथ में प्लूरल सब्जेक्ट आया तब भी हमने ईट का ही इस्तेमाल किया। यानी कहने का मतलब यह है बच्चा लोग कि नॉन फाइनाइट वर्ब हमारी वे वर्ब होती है जो सब्जेक्ट के अनुसार कार्य नहीं करती, यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलती नहीं है। वहीं पर प्यारे बच्चों मैंने फाइनाइट वर्ब में क्या बताया था? ये वे क्रियाएं होती जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग काम करती। किसके अकॉर्डिंग भैया? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यहां पे सब्जेक्ट सिंगुलर था तो प्यारे बच्चों हमने सिंगुलर वर्ब यूज करी, इसी के साथ में प्लूरल सब्जेक्ट आया तो हमने प्लूरल वर्ब यूज करी। आई होप आप सभी को फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब और प्यारे बच्चों वर्ब से रिलेटेड मैंने जितनी भी चीजें बताई वो बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होंगी। आई होप आप सभी को आज की क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करिएगा, जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर भी करिएगा। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। आप सभी का इस क्लास को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।